के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। हुंकार मीडिया की टीम इस समय नोएडा में मौजूद है। नोएडा का फेज़ 2 का बूढ़ा गांव है जहां पे हम मौजूद हैं और यहां पे हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से किरणपाल अवाना जी, जो कि समाज सेवी भी हैं और लॉकडाउन में किस तरह से लोगों की इन्होंने सहायता की है वो भी बात हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। और जिस तरह से पलायन मजदूर अलग अलग राज्यों से कर रहे हैं, किसकी खामियाँ हैं, सरकार की कमियाँ हैं या किस तरह की प्रॉब्लम्स उन मज़दूरों को हो रही है, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे किरणपाल जी से। किरणपाल जी, सबसे पहले आपका हुंकार 24/7 में स्वागत है। मैं सबसे पहले सभी भाइयों को राम राम करता हूँ, नमस्कार। और जी के कोविड-19 को देखते हुए तो काफ़ी मतलब अपने ककराला फेज़ 2 कॉलोनियों में काफ़ी जो अपना भंडारा वगैरह या गरीब लोगों को मतलब जब से लॉकडाउन हुआ है शुरू से ही आप निरंतर लोगों के लिए काम करते आ रहे हैं, लोगों को जो है राहत सामग्री पहुंचाते आ रहे हैं। तकरीबन कितने लोगों तक आप पहुंचा चुके हैं? तकरीबन कम से कम जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से कम 500 लोगों को हम जो अपना सामान जैसे दाल, चीनी वगैरह, आटा, तेल, ये सब वितरण कर चुके हैं। और काफ़ी आगे भी चल रहा है। जैसे ककराला में बहुत बड़ी कॉलोनी है जी। उसके अंदर में भी 500 हज़ार लोग हैं कम से कम, जो काफ़ी मतलब उन्होंने एक हफ्ता से खाना ही नहीं मिला उनको, तो काफ़ी उनकी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और कई वर्षों से समाजवादी पार्टी में आप पार्टी से जुड़े भी हुए हैं, तो तकरीबन कितना समय पार्टी में हो गया है और कोई पद आपने आज तक क्यों नहीं लिया? देखो, पार्टी में तो मुझे काफ़ी लंबा समय हो गया, 10 साल के करीब हो गए हैं। लेकिन जो पद लेने की कोई ख़ास मेरी इच्छा नहीं थी। कई बार मुझसे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता लोग उन्होंने बोला हो, और लेकिन कोई ख़ास मेरी इच्छा नहीं थी। और बाकी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं ज़िले के अंदर, जो सब लोग एक साथ हैं, मिल कर के पार्टी को मजबूत बना रहे हैं, ऐसी बात नहीं। बाकी जो और जी के नोएडा महानगर के अंदर और भी सेवाएं चल रही हैं, जो कोविड-19 में लोग जो मजबूर हैं, तो काफ़ी अच्छी सेवाएं हमारी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं वो कर रहे हैं जगह कहीं। जैसे कि अभी तो फिलहाल कोरोना वायरस चल रहा है, तो इस वजह से लोग परेशान हैं और आप एक समाज सेवी के नाम से भी जाने जाते हैं पूरे इधर फेज़ 2 में। तो कोरोना से पहले किस तरह से लोगों के बीच आप गए और क्या सहायता लोगों की करी है आपने, जो उसके बारे में बताइए। देखो, उन लोगों के बीच जो हम गए हैं, जो हमने उनकी समस्या देखी है, कहीं लोगों की समस्या है, कहीं लोग हाईवे पर पैदल ही चल रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए लगवाई थी हमने, ज़्यादा तो नहीं लगवाई, लेकिन गाड़ियाँ भी लगवाई हैं। परी चौक से आगरा छोड़ा है, किसी को आगरे से आज की डेट में जो ये आप देख रहे हैं पूरे दिल्ली एनसीआर से आर्थिक तंगी से परेशान होकर लोगों ने जो है पलायन करने पे मजबूर हैं। इसमें आप सरकार की कहाँ कमियां महसूस करते हैं? क्या सरकार की कहाँ तक इसकी दोषी है, जो मजदूर आज पलायन करने पे मजबूर हैं, छोड़ छाड़ के यहाँ से जा रहे हैं? जो प्लान कर रहे हैं लोग, जो भूखे हैं, मज़दूर हैं, सरकार उनको कुछ दे नहीं पा रही है। ज़िले के अंदर जो गौतम बुद्ध नगर के अंदर भी सरकार फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है, कहीं कुछ नहीं है। कोई तहसील के द्वारा, कहीं किसी मतलब जिलाधिकारी के माध्यम से कहीं कुछ बट रहा हो, तो ये एक उनकी फॉर्मेलिटी है। अच्छा, खुद मेरे ही पास से जो है दादरी से फ़ोन आया है तहसील से कि भी हमारे यहाँ कुछ सामान भिजवाओ, इस तरीक़ा से हेल्प करो। मैं को सरकार हेल्प नहीं कर रही क्या? नहीं, सरकार तो फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है। अच्छा, जैसे कि आप कोरोना वायरस चल रहा है और नोएडा में भी बहुत सारे केस कोरोना वायरस के आ चुके हैं और सख्ती भी प्रशासन ने कर रखी है, लेकिन उसके बावजूद भी केसों का बढ़ना कहीं ना कहीं सरकार की या प्रशासन की लापरवाही दर्शाती है। क्या कहेंगे आप इसमें? सरकार की लापरवाही तो इसमें हमें काफ़ी मतलब देखने को मिल रही है नोएडा शहर के अंदर, क्योंकि जो लोग मतलब उस टाइप से निकल गए हैं एकदम घर से, जो खुले ही घूम रहे हैं। सरकार यही मतलब उनकी देख रेख जांच नहीं कर पा रही है कि भाई किसको क्या है, कैसे है। कहीं मानो उन्होंने बिल्कुल जो है उसको लॉक कर दिया पूरे ब्लॉक को ही। ब्लॉक के बावजूद भी लोग जो बाहर घूम रहे हैं,
तो आने वाले समय में क्या रणनीति रूपरेखा रहेगी आपकी, क्योंकि लॉकडाउन तो चल ही रहा है, और आपकी पार्टी की क्या आने वाले समय में क्या रणनीतियाँ रहेंगी? देखिए, गौतम बुद्ध नगर के अंदर हमारी जो पार्टी है उसकी नीतियाँ तो यही है कि भाई जब तक ये समस्या कोविड-19 की अगर ख़त्म नहीं हो जाती है, जब तक सेवा लोगों की चलती रहेगी बरकरार। उसमें चाहे कुछ भी खर्च हो, मेहनत लगे, तेल फूके, लोगों के पैसे खर्च हो, कार्यकर्ता काफ़ी जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, वरिष्ठ नेता लोग ज़िले के अंदर काफ़ी भाग रहे हैं, अपनी अपनी गाड़ियाँ लगा रखी हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं, गरीबों की मज़दूरों की मदद कर रहे हैं। जैसे सेक्टर 8 में है झुग्गी झोपड़ी सब लोग भूखे बिलबिला रहे हैं, तो हम लोग वहाँ भी माल जो है बनवा करके पहुँचवा रहे हैं। टोटल मतलब समाजवादी लोग लगे हुए हैं। तो ये थे हमारे साथ किरणपाल आवाना जी, जो कि कई वर्षों से जो है समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ नेता पार्टी के माने जाते हैं और निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा में कार्यरत हैं, जनता की सेवा में लगे हुए हैं। और इस लॉकडाउन के दौरान भी इन्होंने बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों को जो है, जो आर्थिक तंगी से परेशान थे, जिनके पास खाने पीने की समस्या थी, उन तक खाने की व्यवस्था कराई, भोजन और राशन लोगों को वितरण किए। वहीं पलायन करते हुए मजबूरों को भी जो है राहत सामग्री इनके द्वारा पहुँचाई गई है। और नोएडा में जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए इनका यही कहना है, इनका मानना यही है कि कहीं ना कहीं सरकार की कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, जो सरकार को दुरुस्त करना चाहिए। और जो टेस्ट है प्रॉपर तरीके से करने चाहिए, और जांच अगर तरीके से सही तरीके से जांच होगी तो कोरोना पॉजिटिव की संख्या जो है बढ़ेगी नहीं, ऐसा इनका मानना है। और भी समाज सेवी से विचार उनके लेंगे और आप तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। आप तब तक आप देखते रहिए और बने रहिए ओंकार 24/7 के साथ। नमस्कार। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।